आज मैं कैसे आप सब। आज हम एक नए लेक्चर के लेकर फिर आए हैं आर.डी. शर्मा की बुक में से फैक्टराइजेशन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, जो मर्जी बोल सकते हैं आप उसको। ये हर एक एग्जाम में काम आता है। एसएससी, सीजीएल, कंपटीशन, हर एक तरह के छोटे से छोटे एग्जाम से लेके मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, ठीक है, सब में काम आता है। तो कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ मैं, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सिर्फ अपने मुकाम पे अपने कर्म को कर्तव्य और निष्ठा से करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। करते हैं बेटा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 + x + xy + x²y। जहां हमने लेक्चर को छोड़ा था उसी तरह ही कुछ क्वेश्चन थोड़े से एडवांस टाइप के हैं और घबराने की जरूरत कुछ नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी से भी डिवाइड ना हो तो 1 से तो होगा, जिसका एचसीएफ कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है। 1 को 1 से डिवाइड किया 1, x को 1 से डिवाइड किया x। इधर x एक बार है, इधर x दो बार है, तो एक बार x कॉमन आएगा। यहाँ y एक बार है, यहाँ y एक बार है, तो y भी आ जाएगा। x y में से xy कॉमन 1, x दो बार में से x एक बार बाहर आ गया तो x रह गया, y एक बार में से y एक बार बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा y वाला। ये दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको 1 + xy ले लेंगे। ओके, इसका सेकंड मेथड 1 + x + xy + x²y। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप 1 के साथ x भी ले सकते हैं, 1 के साथ xy फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड और फोर्थ ले लो, सेकंड और फोर्थ। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 को 1 से डिवाइड 1 + xy में से 1 कॉमन लिया xy। इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा, x यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो एक बार आ जाएगा। x को x से डिवाइड किया 1, x² में से x बार आ गया, एक x बच गया। y तो यहाँ कॉमन लिया ही नहीं, y रह गया। ये सेम है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिख लेंगे। ये आंसर आ चुका है। और भी कुछ कर सकते हैं, नहीं, कुछ और कुछ नहीं कर सकते। यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ax + ay - bx - by। तो फर्स्ट टू पेयर लेंगे क्या, इसमें से a कॉमन लेंगे, ax में से a कॉमन + x, ay में से a कॉमन + y। दोनों में यहाँ माइनस है, माइनस को लेंगे, दोनों में b है तो b भी लेंगे। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे, अंदर बचेगा क्या, b बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, प्लस का x बच गया। माइनस में से माइनस कॉमन प्लस, b बाहर आ गया तो बच क्या गया, y। ये x + y दोनों में है, कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग ले लेंगे, a - b। इसका एक सेकंड मेथड और भी हो सकता है। x वाली टर्म्स ये नजर आ रही है तो ये ले लेंगे, दोनों a वाली थी, दोनों b वाली थी, अब दोनों x वाली ले लो, तो कौन सी होगी, माइनस का bx प्लस का ay माइनस का by। मतलब फर्स्ट और थर्ड ले लिया। इसमें से कॉमन क्या लोगे, x ले लोगे, बच क्या जाएगा, a - b। इसमें से कॉमन y ले लोगे, बच क्या जाएगा, a - b। तो a - b पूरा कॉमन ले लिया, बच क्या गया, x + 1। तो यहां से आंसर आगे पीछे करके हो गया, बट गलत नहीं माना जाएगा। वो तो मल्टीप्लाई है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। और कोई मेथड हो सकता है इसका, नहीं हो सकता, यही होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, xa² xb² - ya²
माइनस वाई बी स्क्वायर। फर्स्ट टू मेंबर में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, क्या बच गया अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में माइनस वाई है, कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया, बाहर जो बचा हुआ है वो x माइनस वाई अलग लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे पैटर्न में से कॉमन। और किसी मेथड को कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड ले लो, एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर, पहले एक्स एक्स वाली टर्म ली थी, अब ए स्क्वायर वाली ले लो, और सेकंड और फोर्थ जो बी स्क्वायर वाली है वो अलग लिख लो। इसमें क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बच क्या गया x माइनस वाई। इसमें क्या कॉमन आएगा, बी स्क्वायर, बच क्या गया x माइनस वाई। तो x माइनस वाई पूरे में कॉमन ले लिया और बच क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है, दाएं बाएं करके आंसर है, पर गलत तो होगा ही नहीं। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, इसमें से कॉमन फर्स्ट टू पेयर में से x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन x वाई में से x कॉमन y, और x जेड और y जेड में से z कॉमन क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। इस x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे पूरे में से, x प्लस वाई दोनों में है, बच क्या गया x प्लस जेड। इसका दूसरा तरीका और होगा, ये x इसके साथ था, अब x वाली टर्म्स ये भी है, फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, इसमें से x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर में से x कॉमन x जेड में से x कॉमन z, इसमें से क्या कॉमन लेंगे y, बच क्या जाएगा x प्लस जेड। x प्लस जेड एक बार आएगा और x प्लस वाई एक बार आएगा। तो यहां से आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2ax bx 2ay प्लस dy, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, फर्स्ट टू वैल्यूज में से x, 2ax में से x बाहर 2a, bx में से x बाहर b, इनमें से क्या कॉमन लेंगे y, क्या रह जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b कॉमन, और जो बच गया x प्लस वाई वो लगा रहेगा। ये आंसर आ चुका है। इसका सेकंड मेथड हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड ले लें, 2ax 2ay bx by, इधर से कॉमन क्या लेंगे 2a, बच क्या गया x प्लस वाई, इधर से कॉमन b लेंगे, बच क्या गया x प्लस वाई। x प्लस वाई दोनों में बीच में प्लस का साइन है, कॉमन आ जाएगा, और ये जो बाहर है 2a प्लस b ये अलग से लिख दिया जाएगा। तो आंसर आ चुका है। हर एक क्वेश्चन के लगभग दो मेथड होते हैं, माइंड लगाया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ab माइनस by माइनस ay प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज में से b, अंदर ab में से b बाहर आ गया, a बच गया, by में से माइनस b बाहर आ गया, माइनस y बच गया। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस y ले लो, माइनस और y दोनों आगे बाहर, तो प्लस का a बच गया, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस, जैसे कि बताया कि अपोजिट साइड होगा, कॉमन आएगा, ये प्लस है ये माइनस कॉमन रहे हैं, तो y स्क्वायर को कुल मिला के ऐसा होता है प्लस y स्क्वायर डिवाइड माइनस y। अंडरस्टूड? अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहले वाले काफी सारे लेक्चर अटेंड किए तो उनको कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। तो क्या बच जाएगा, एक y कट गया और ये माइनस ऊपर लिखा जाएगा तो माइनस y। ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, अगर सेम नहीं आ रहे तो कॉमन लेना माइनस प्लस वगैरह। क्या आ गया, a माइनस वाई कॉमन, बच क्या गया, जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे b माइनस वाई। ओके, इसका सेकंड मेथड भी हो सकता है।
पहले मैंने किसको b को एक जैसा मान के किया था, अब मैं a वाली टर्म्स ले लेता हूं, ये ab माइनस ay माइनस by प्लस y स्केयर। इधर से क्या कॉमन लूंगा मैं, a क्या गया मेरे पास b माइनस y, इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं, माइनस का y। जब मैं माइनस का y कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, प्लस का। माइनस में से माइनस ले रहा हूं तो प्लस का b बचेगा। y की पावर 2 में से माइनस y, प्लस में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, एक तो माइनस आएगा, अपोजिट है। y दो बार है, उसमें से एक y बाहर ले लिया तो एक y बच गया। और मेन बात है कि इन ब्रैकेट्स का सेम होना जरूरी है, तो ये ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लिया और जो बच गया वो आ गया मेरे पास a माइनस y। ओके बेटा, इस तरीके से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। 7th क्वेश्चन है axy bcxy माइनस az माइनस bcz। इस फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन क्या है, दोनों में x है, दोनों में y है, तो xy कॉमन आ जाएगा, xy बाहर आ जाएगा तो a यहां बच गया, xy इधर से कॉमन आएगा तो यहां पर क्या बच गया, bc बच गया। यहां दोनों में माइनस है या दोनों में z है, तो माइनस az में से माइनस z बार प्लस a, माइनस को माइनस से डिवाइड प्लस z बाहर आ गया, क्या बच गया, bc। तो a प्लस bc कॉमन ले लिया पूरी वैल्यूज में से, और जो बचा हुआ है वो अलग ले लिया, xy माइनस z। ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट। अगर आता है तो पहले xy मान के चल रहे थे, अब a वाली टर्म्स ये है तो इनको इकट्ठा करके लिख लो, ये इकट्ठा करके लिख लो bc सेकंड और फोर्थ वैल्यू। इसमें से कॉमन क्या आएगा, a, बच क्या गया xy, a बाहर आ गया, माइनस az में से a बाहर आ गया तो एक माइनस बचा और एक z बचा। इसमें से कॉमन bc दोनों में है, प्लस bc कॉमन ले लिया, बच क्या गया xy, bc बाहर ले लिया, बच क्या गया माइनस z। xy माइनस z दोनों में है तो xy माइनस z कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है a प्लस bc वो आंसर आ जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन को अगर हम सही तरीके से देख के चलते तो उसके भी दोनों मेथड लगभग सभी क्वेश्चंस के होते ही है। तो यहाँ से हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, जल्दी ही हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 क्वेश्चन होने के बाद 7 क्वेश्चन हो गए हैं, उसके बाद हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 8th क्वेश्चन नजर आ रहा है, देख सकते हैं। ln स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर माइनस lm प्लस n स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ n है यहाँ नहीं है, यहाँ पर n 2 बार है, यहाँ पर m 1 बार है, तो एक बार तो कॉमन आ जाएगा, एक बच जाएगा n 2 बार में से एक m बाहर आ गया, एक m बच गया, m में से m बाहर आ गया तो m तो बचा ही नहीं, बच गया n स्क्वायर और माइनस तो है ही। इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी कॉमन, तो कम से कम 1 तो आएगा ही। अब -1 आएगा प्लस 1 आएगा, उसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पर ln है मेरे पास प्लस का, अगर मैं -1 माइनस ln को -1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का ln, प्लस में से माइनस कॉमन लूंगा माइनस, n स्क्वायर को -1 से डिवाइड करूंगा तो n स्क्वायर ही आएगा, तो ये दोनों सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो लगा जाएगा आंसर। पहले मैंने फर्स्ट 2 पेयर लिए थे, एक सेकंड और मेथड है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं, l दोनों में है, m जहां पर 2 बार है यहाँ पर 1 बार है तो 1 बार आ जाएगा, lm स्क्वायर में से lm बाहर आ जाएगा तो m रह जाएगा, ln में से ln बाहर आ गया, माइनस ln को lm से डिवाइड करोगे माइनस का, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, n स्क्वायर दोनों में है। अब माइनस का कॉमन लेना है कि नहीं लेना उसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पर प्लस का m है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो n स्क्वायर बाहर लूंगा माइनस का, तभी प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस को अगर मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास प्लस आएगा।
एन स्क्वायर में से माइनस एन स्क्वायर बाहर ले लिया तो माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड है, तो सीधी सी बात है समझो कि एन स्क्वायर में से माइनस एन स्क्वायर बाहर लिया तो माइनस का 1 आना चाहिए, तो ये एम माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और जो बाहर बचा हुआ है क्या एल एम माइनस एन स्क्वायर ये लगा देगा। बस मेन ये है कि जो ब्रैकेट पहले आती थी वो बाद में आती है और जो बाद में आती थी वो पहले आ जाएगी। आंसर में तो फर्क आएगा नहीं कोई, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर सामने, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इसको ऐसा नहीं लेके चल सकते, पेयर नहीं ले सकते। इसको ऐसा जरूर कर सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को ले लें, फर्स्ट और थर्ड ले लें, सेकंड और फोर्थ ले लें। इसमें से x कॉमन लेंगे, x की 3 में से x बाहर आ गया, x स्क्वायर, x में से x कॉमन 1, इन दोनों में से माइनस वाई स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कॉमन 1, वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों में से कॉमन और बच क्या गया बाहर एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है। एक और मेथड है, एक्स वाली टर्म्स ये तो थी, एक्स वाली टर्म्स ये भी ले लो, एक कौन सी, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और थर्ड अलग रख लो। इसमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों x यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, 2 बार तो आएगा ही आएगा। बच क्या गया, 3 बार में से 2 बार x बाहर आ गया, x बच गया, x का 2 में से x का 2 बाहर आ गया, बच क्या गया y स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, प्लस का 1 लो। क्यों लो प्लस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस का x है और प्लस का x ही चाहिए, तो साइन चेंज करके लिखोगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर को प्लस 1 से डिवाइड तो माइनस का वाई स्क्वायर। इन दोनों का सेम होना जरूरी है और ये है भी। क्या आ गया, x माइनस वाई स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो अलग से आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो दो मेथड लगभग सभी क्वेश्चन के हो सकते हैं। जिन क्वेश्चन के 4-4 पार्ट्स आते हैं ना, 1 2 3 4, 4-4 वैल्यूज वाले, तो उनके लगभग दो मेथड तो होंगे ही। जैसे इसकी 4 वैल्यूज वाले 1 2 3 4, एक इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो ये भी 4 में आ जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन चेंज होने शुरू हो जाएंगे बेटा थोड़े थोड़े। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 6xy प्लस 6 माइनस 9y माइनस 4x। अब यहां चेंज है, फर्स्ट 2 भी हम नहीं ले सकते, 6 तो कॉमन आता है पर ले नहीं सकते, ऐसा लेके चलना है कि कुछ ना कुछ सेम भी बने। तो क्या ले सकते हैं, y वाली टर्म्स ये है, y वाली टर्म्स ये फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी और 9 भी, दोनों y से डिवाइड हो रहे हैं, y कॉमन आ जाएगा। 6 से 3 डिवाइड 2, y बाहर x रह गया, माइनस को प्लस से डिवाइड माइनस, 9 को 3 से डिवाइड 3, तो y बाहर आ गया है। इसमें से कॉमन क्या होगा, क्या आ जाएगा 2, माइनस का 2 लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्यों माइनस का 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का 2x है, अगर मैं माइनस में से प्लस लूंगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा, इसका मतलब मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 6 में से -2 कॉमन लेंगे -3, -4x में से -2 कॉमन लेंगे तो प्लस का 2x। अब 2x -3 दोनों में है तो क्या होगा, 2x -3 कॉमन आ गया और जो बाहर पड़ा है 3y -2 आंसर आ गया। अब आप कोशिश करके क्या करें, फर्स्ट और फोर्थ लेके देखें, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड,
इसमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से 2 कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, क्या आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बचेगा, x बाहर आ गया, y बच गया, -4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो -2, माइनस में से प्लस कॉमन तो माइनस, 4 में से 2 कॉमन तो 2, x में से x कॉमन तो x वाला तो बचा नहीं कुछ। इसमें से क्या कॉमन आएगा, अगर आप प्लस का 2 ले लेते हो गलती से, वैसे लेना आपको -2 है, बाद में आपको माइनस पर दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 प्लस को में से प्लस कॉमन ले रहे हो तो प्लस का 3 बचेगा ये, ठीक है, सॉरी 3 लेना है ना कॉमन, तो प्लस का 2 बचेगा, और माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस, 9 में से 3 कॉमन 3, तो y तो पड़ा ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 3y - 2 है या 2 - 3y है, तो सेम तो है ही नहीं है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, जिससे कि माइनस वाली चीज प्लस की और प्लस वाली माइनस की, तो 3y - 2 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये 2x और -3 ये लगा, तो यहां से हमारा ये आंसर आ चुका। आ गया समझ, मतलब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो दो मेथड हर एक क्वेश्चन के अंदर बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, x² - 2ax -2ab + bx, ये तो फर्स्ट 2 पेयर्स में से कॉमन क्या आएगा, x या 2 बार है, x 1 बार है, तो 1 बार x आ जाएगा, 2 बार में से 1 बार x बाहर आ गया, x रह गया, x बाहर आ गया, -2a रह गया। इसमें से कॉमन क्या आएगा, माइनस का b आएगा, तो -2ab में से -b कॉमन लो, प्लस का 2a, प्लस में से माइनस कॉमन लोगे माइनस, bx में से b कॉमन x। अब प्रॉब्लम ये है, वही देखो यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, आपको थोड़ा सा यहाँ से देखना है कि आपको प्लस का x चाहिए तो प्लस का ही b कॉमन शुरू में ले लेते, थोड़ा सा माइंड लगा लो तो एक स्टेप नहीं बढ़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस प्लस होगा प्लस का b, तो ये प्लस का x माइनस का 2a, x - 2a और x + b, ये आंसर आ गया। क्लियर है। इसको अगर मैं दूसरे मेथड से और मेथड लगाऊं, और मेथड कौन सा हो सकता है कि मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज ली, लास्ट 2 वैल्यूज ली, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूं एक बार, क्योंकि दोनों में x है। पता कैसे चलता है बेटा ये, कि थोड़ी ऐसी चीज उठा के देखो जो दो कॉमन लाती हो, इसको और इसको क्यों नहीं ले सका, इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन होते जाएंगे। और सेकंड और थर्ड को अलग रखो, इसमें से कॉमन क्या लोगे, x, बच क्या गया x, bx में से x कॉमन प्लस b, अब दोनों में से -2a कॉमन ले लो, बच क्या गया x, -2b में से -b कॉमन क्या आ गया, प्लस का b, x + b और x - 2a, ये आ चुका है आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, x³ - 2x² y + 3xy² - 6y³, इन दोनों में x 2 बार है, बाहर आ गया, x रह गया, x 2 बार बाहर आ गया, क्या बच गया, -2y, ये दोनों 3 से डिवाइड जाते हैं, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 3 बार है, तो y 2 बार बाहर आ गया, बच क्या गया 3y² तो बाहर आ गया, x बच गया, -6 को 3 से डिवाइड किया -2, y 3 बार में से y 2 बार बाहर ले लिया, y 1 बार, x - 2y कॉमन ले लिया, और जो बाहर पड़ा है उसको अलग कॉमन ले लिया। आ गया समझ, ठीक है, मतलब अच्छा इसका दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, आप x वाली टर्म्स आपने इसको लिया, आप इसको भी उठा लो, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ,
तो आपको मतलब पता कैसे चलेगा, क्योंकि x वाले टर्म्स है, तो x वाले टर्म्स में x कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर x एक बार था, यहाँ 3 बार था, तो कम से कम एक बार ही आ सकते हैं। x 3 बार में से x बाहर आ गया एक बार, तो x स्क्वायर बच गया। x बाहर आ गया तो क्या बच गया, 3y स्क्वायर आ गया। यहाँ माइनस दोनों में है, 2 दोनों में है, यहाँ y 3 बार है, यहाँ y 1 बार है, तो y एक बार बाहर आ गया। माइनस 2y बाहर आ गया तो x स्क्वायर बच गया। माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, y क्यूब में से y कॉमन लिया तो y स्क्वायर रह गया। x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच क्या गया, x माइनस 2y। तो इस मेथड से भी आगे पीछे करके आंसर आ गया, बट गलत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ये x पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, कर दो, माइनस बी एक्स माइनस वाई। ये x ए वाई के साथ मल्टीप्लाई भी है और माइनस बी के साथ भी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से a दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। x 2 बार है, 1 बार है, कॉमन आ जाएगा। a b x स्क्वायर में से a बाहर आ गया, b बचा हुआ है, x 2 में से एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, ax बाहर आ गया, y बच गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बट माइनस 1 तो दोनों में है, तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। माइनस में से माइनस कॉमन, प्लस बचेगा, bx को 1 से डिवाइड bx, माइनस y को माइनस 1 से डिवाइड प्लस y, bx प्लस ay, bx प्लस y कॉमन आ गया, और ax माइनस 1 ये अलग आ गया। तो अब एक और मेथड हो सकता है। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लेके चले। अब इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू लेके चले। फर्स्ट और थर्ड वैल्यू क्या कहती है, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स ए वाई एक्स माइनस 1। क्यों, इससे पता कैसे चलता है कि फर्स्ट कौन सा लेना है, क्योंकि ना दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, बी भी है एक्स भी है, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो क्या किया जाएगा, दोनों में बी है, कॉमन ले लेंगे, एक्स यहाँ 2 बार है, एक्स यहाँ 1 बार आ जाएगा, ए रह जाएगा, बी तो बाहर आ गया, x 2 बार में से x बाहर आ गया तो एक x बच गया, bx में से bx बाहर आ गया तो माइनस 1 तो है ना, माइनस में से प्लस कॉमन ले रहे तो अंदर क्या रहेगा, माइनस कॉमन। इधर क्या कॉमन आएगा, y बाहर आ जाएगा तो बच क्या जाएगा, ax, माइनस y में से प्लस y कॉमन, यानी कि माइनस y को y से डिवाइड किया तो माइनस 1। ब्रैकेट्स का ये वालों का सेम होना बहुत जरूरी है, जो कॉमन लेने के बाद बची होती हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आंसर में कोई फर्क नहीं है, मतलब स्मूथ करेंगे, मन से करेंगे, सब कुछ समझ आएगा, ये कंफर्म है। तो इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 14 भी जगह है, कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हल्का सा अलग है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाले कुछ फार्मूलाज लिख दूंगा इधर, क्योंकि उन फार्मूलाज की अब जरूरत पड़ने वाली है बेटा, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ से हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन होने के बाद हम 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ax प्लस by होल स्क्वायर bx माइनस ay होल स्क्वायर। तो इसमें ना हम फॉर्मूला से लगाएंगे ये वाले फर्स्ट और सेकंड। इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b, इसको आप a और b। तो क्या फॉर्मूला होगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर a स्क्वायर by का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू by। आगे इसमें फॉर्मूला लगेगा सेकंड bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस 2bx ay। a स्क्वायर x स्क्वायर
बी स्केयर वाई स्केयर 2ax by बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर माइनस 2bx ay। ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, आगे पीछे करके कोई चीज मल्टीप्लिकेशन के अंदर आगे 2 है दोनों में, b है दोनों में, a है दोनों में, x है दोनों में, y है दोनों में, प्लस माइनस है दोनों, आगे पीछे करके तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पेयर ले लो, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू ले लो, वही जैसे बन गए पहले जैसे ही, और सेकंड और फोर्थ ले लो, सेकंड और फोर्थ बाकी वही रहेगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा, प्लस है दोनों, प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच गया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच गया बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर दोनों में बाहर आ गया, क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आ चुकी है। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा मैं मतलब आगे तो सॉल्व वही करना है, पर यहां से फर्स्ट के साथ में क्या ले लेता हूं, फर्स्ट के साथ मैंने पहले क्या लिया था थर्ड, अब मैं फर्स्ट के साथ फोर्थ ले लेता हूं, मतलब इतना सोल्यूशन तो करना पड़ेगा ही हमारे को, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, मतलब सेकंड के साथ थर्ड, फर्स्ट के साथ फोर्थ। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर रह गया प्लस वाई स्क्वायर रह गया, इसमें से प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया। आंसर आगे पीछे करके आएगा बट सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन था, फॉर्मूला यूज हुए इसके अंदर, दो फर्स्ट और सेकंड। अब आगे वही के वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ जाएंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर 16 a माइनस बी 3 पावर 3 माइनस 24 a माइनस बी पावर 2। 16 और 24 में से क्या कॉमन आएगा 8, दोनों 8 से डिवाइड होते हैं, a माइनस बी 3 बार है, a माइनस बी 2 बार है, क्या आ जाएगा a माइनस बी 2 बार कॉमन आ जाएगा। 16 में से 8 कॉमन 2, a माइनस बी 3 बार में से a माइनस बी 2 बार आ जाएगा, क्या बच गया a माइनस बी, माइनस में से प्लस कॉमन, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस का 3, a माइनस बी 2 बार में से a माइनस बी 2 बार बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, 8 a माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है कर दो, 2 को a से 2a, 2 को माइनस b से माइनस 2b और माइनस का 3। अब ये ऐड तो होगा नहीं क्योंकि ये a है, ये b है, या बिना a ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 15 का सिर्फ एक ही मेथड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, पहले ए बी की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी की प्लस 1 से ए बी, एक्स को ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स को बी स्क्वायर से एक्स बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में ए बी है, कॉमन आ जाएगा, यस नो, ये लेंगे नहीं क्योंकि वही चीज तो अभी लेके हटे हैं तो बनेगी नहीं बात, समझ रहे हैं। अगर आप इन दो पेयर को ले लोगे तो वही चीज तो आ जाएगी दोबारा फिर, इसमें से अगर आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड लो, फर्स्ट और थर्ड क्यों लिया, फर्स्ट और फोर्थ भी ले सकते थे, फर्स्ट और फोर्थ से भी करा देता हूं, पहले फर्स्ट थर्ड लिया, सेकंड फोर्थ अलग कर दो। इसमें से कॉमन, यहां x 2 बार है, यहां x 1 बार है, यहां a 1 बार है, यहां 2 बार है, तो ax कॉमन आ गया, a बाहर आया, b बचा, x 2 बार में से x 1 बार आ गया, x बच गया, x बाहर आ गया, a की पावर 2 में से a बाहर आ गया तो a बच गया।
इसमें से कॉमन b, ए बी में से b कॉमन a, b की पावर 2 में से b कॉमन और bx बच गए, bx प्लस a और xa प्लस b। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले मैंने क्या लिया, फर्स्ट और थर्ड लिया, अब मैं फर्स्ट और फोर्थ ले लेता हूं, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। अब क्या करूंगा मैं, यहां से b दोनों में है, b एक बार है, b दो बार है, तो एक बार ले लेंगे, यहां x दो बार है, यहां x एक बार है, तो x एक बार ले लेंगे। b बाहर आ गया, ये बचा हुआ है, x दो बार में से x बाहर आ गया, x रह गया, x बाहर आ गया, b दो बार में से एक b बाहर आ गया, तो एक b रह गया। इसमें से कॉमन a दो बार है, यहां पर a एक बार है, तो एक बार a बाहर आ गया, ab में से a बाहर आया तो प्लस का b बचा, प्लस x का x बचा, a दो बार में से a बाहर आ गया तो एक बार a बच गया। ये दोनों सेम है आपस में, आगे पीछे करके है, ax प्लस b दोनों में है कॉमन, और जो बाहर है bx प्लस a उसको एक बार लिख दो। आप देख सकते हो दाएं बाएं करके ब्रैकेट्स आगे पर आंसर में फर्क नहीं आया। तो यहां से हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, ax स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई, ax क्यूब, 1 को x से x प्लस a। इधर से कॉमन क्या लेंगे, x तीन बार है, x दो बार है, x दो बार आ गया, यहां a दो बार है, यहां पर a एक बार है, a आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, a रह गया, x स्क्वायर में से x स्क्वायर बाहर आ गया तो x रहेगा नहीं, ax क्यूब में से a बाहर आ गया, x तीन में से x दो बाहर आ गया तो x रह गया, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रह गया, यानी कि 1 तो कॉमन लेंगे, HCF तो x को 1 से डिवाइड किया x, a को 1 से डिवाइड किया प्लस a। अब ये दोनों सेम है, इनको क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है x स्क्वायर a ये वाला और प्लस 1 ये इकट्ठा लेंगे। ठीक है बेटा, इसका सेकंड मेथड भी हो सकता है। सेकंड मेथड कौन सा होगा, पहले मैंने ये लिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको इसके साथ भी ले सकता हूं, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ। थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसे ना ही करो, वैसे क्वेश्चन होता है, वैसे तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, चलो बता देता हूं, फिर भी कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिशंस वाले तैयारी कर रहे होंगे तो मैं बता देता हूं। यहां एक फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये आगे आएगा वैसे थोड़ा सा एडवांस के अंदर। इधर से कॉमन क्या आएगा आपका, इधर से कॉमन आएगा x, क्या बच जाएगा, a स्क्वायर x और यहां पर प्लस 1, इधर से क्या कॉमन आएगा a, क्या बच जाएगा x क्यूब प्लस 1। नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, वो छोड़ दीजिए। यहां से हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। 17 क्वेश्चन के बाद हम जल्दी ही 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 क्वेश्चंस के बाद हम 18 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आपके सामने है, a ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc। आप देख सकते हैं a ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक बार, क्योंकि पूरी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, a को a से a स्क्वायर, a को माइनस 2b से माइनस 2ab, a को माइनस c से माइनस ac प्लस 2bc। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू वैल्यूज में से a कॉमन ले लो, 1 2 में से a कॉमन लिया, a रह गया,
माइनस 2ab में से a बाहर आ गया तो माइनस का 2b हो गया। इसमें से क्या करेंगे, दोनों में c है तो माइनस c कॉमन ले लो। माइनस c लेना है या प्लस c लेना है उसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पर प्लस a है। प्लस a कब आएगा, जब माइनस का c कॉमन लोगे तब प्लस a बचेगा। माइनस ac में से माइनस c कॉमन तो प्लस का a। प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस, c बाहर आ गया, बच क्या गया 2b, तो a माइनस 2b कॉमन और a माइनस c अलग से कॉमन। क्लियर है। फर्स्ट टू वैल्यूज ली है और फर्स्ट के साथ क्या ले लो, थर्ड ले लो और सेकंड के साथ फोर्थ। ए स्क्वायर में से a कॉमन a, ac में से a कॉमन c, दोनों में 2 है तो माइनस का 2 कॉमन लो और क्या लो b दोनों में लो। प्लस का a ना यहाँ पर, तो प्लस का a कब बचेगा, जब माइनस का 2b कॉमन लूंगा तब प्लस का a बचेगा, क्योंकि प्लस ही बनाना है। इससे पता चल जाएगा माइनस कॉमन लेना होता है या प्लस लेना है। प्लस में से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, c बच जाएगा। यहाँ कुछ परफेक्ट हो गई क्या, अच्छा माइनस था यहाँ पर, अभी मैं कहूँ यहाँ माइनस, तो ये माइनस c कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट के बाहर है a माइनस 2b वो अलग ले लिया। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। यस, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 18 की तरह ही है लगभग, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में, a ब्रैकेट a प्लस b माइनस c और माइनस बी सी। यहाँ प्लस 2bc था, यहाँ माइनस bc है। यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का 2b है। फर्क है क्वेश्चन में, एक जैसा आपको नजर आ रहा है। तो a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई प्लस ab, प्लस a को माइनस c से मल्टीप्लाई माइनस ac माइनस bc। तो फर्स्ट टू पेयर में से a कॉमन ले लिया, प्लस में से प्लस कॉमन, a स्क्वायर को a से डिवाइड a, ab में से a कॉमन प्लस b, दोनों में माइनस है कॉमन लेंगे, दोनों में c है कॉमन लेंगे, माइनस ac में से माइनस c कॉमन प्लस a, माइनस bc में से माइनस c कॉमन प्लस का b, तो a प्लस b अलग और a माइनस c अलग। क्लियर है आंसर। अच्छा, उसके बाद एक और मेथड, पहले फर्स्ट टू पेयर लिए, अब मैं फर्स्ट के साथ थर्ड ले लेता हूं और सेकंड के साथ फोर्थ ले लेता हूं। इसमें से a कॉमन लूंगा तो a बचेगा, माइनस c बचेगा। इसमें प्लस का b कॉमन लूंगा तो a माइनस c बचेगा। तो क्या आ गया मेरे पास, a माइनस c और a प्लस b, ये आ चुका है। ठीक है, यहां से 19 क्वेश्चन पूरा होता है। अगर आपको फर्स्ट के साथ बस और नहीं मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस 11xy माइनस x प्लस 11y। इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, एक बार आ जाएगा। x 2 में से x 1 बार आ गया, x रह गया। 11xy में से x बार आ गया, 11y रह गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो डिवाइड होता ही है, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस x में से माइनस 1 बाहर लेंगे तो यहाँ प्लस x चाहिए, यहाँ पर भी प्लस x आ जाएगा। प्लस में से माइनस कॉमन माइनस, 11y में से 1 कॉमन तो 11y। कॉमन का मतलब होता है 11y, बार बार एक ही बात, कॉमन का मतलब होता है 11y को माइनस 1 से डिवाइड कर दिए तो ये माइनस ऊपर जाके प्लस को माइनस बना देगा, तो यही चीज आएगी। इसका सेम होना क्या है, जरूरी है, और जो ब्रैकेट के बाहर बच गया वो अलग लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। पहले मैंने फर्स्ट टू वैल्यूज दी, इस क्वेश्चन को मैं कौन से मेथड से कर सकता हूँ, सेकंड मेथड और लगाऊंगा। फर्स्ट और थर्ड ले लो, सेकंड और फोर्थ ले लो। इसमें से कॉमन x, x2 में से x कॉमन x, माइनस x में से x कॉमन माइनस 1, माइनस का 11y
-11y बाहर प्लस x, प्लस में से माइनस कॉमन माइनस, 11y को 11y से डिवाइड किया 1, क्योंकि प्लस में से माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस अंदर बच गया। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिख लेंगे, आंसर आ चुका है। मतलब हर एक क्वेश्चन के लगभग दो मेथड होते हैं, ये मैंने आपको बताया पहले भी। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चल रहे हैं, स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है ab माइनस a माइनस b प्लस 1। इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड है। पहले दो वैल्यूज में से कॉमन क्या आएगा, प्लस का a, बच क्या गया, ab में से कॉमन आया b बच गया, a में से a कॉमन आया क्या बच गया, माइनस का 1। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, -1 लेना है या प्लस लेना है, माइनस लेंगे क्योंकि b यहाँ पर प्लस का है, बनाना यहाँ पर क्या है माइनस का, तो -1 कॉमन लेंगे। क्या मतलब है, -b को -1 से डिवाइड किया, बचेगा क्या प्लस b, +1 को -1 से डिवाइड किया -1, b -1 कॉमन ले लिया और a -1 जो बाहर पड़ा है वो, ठीक है। इसका सेकंड मेथड, पहले फर्स्ट टू वैल्यूज ली, अब फर्स्ट के साथ क्या ले लो, थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ। अब b कॉमन ले लिया, ab में से b कॉमन a, b में से b डिवाइड -1, और ये -1 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस का ये बनाना है, प्लस को माइनस से डिवाइड माइनस, ये a -1, ये b -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चंस के दो मेथड हो सकते हैं लगभग। अब आगे जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं, आगे ये जो क्वेश्चन आएंगे 23 से स्टार्ट होंगे, ये क्वेश्चन इस फार्मूले पे डिपेंड है। इस फार्मूले से रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज पहले भी करवाई है आपको, थर्ड पे, a² - b² के फार्मूले के ऊपर। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा इसके बाद, वो भी पूरा का पूरा इन फार्मूलाज पर ही डिपेंड होगा। इसके बाद वाला लेक्चर 30 क्वेश्चंस के बाद जो अगला लेक्चर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, x² + y -xy - x। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, सेकंड और फोर्थ लेना पड़ेगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे, x² में से x कॉमन x, xy में से x कॉमन -y। अब यहां से कॉमन क्या लिया जाएगा, +1 लेना है या -1, क्योंकि अगर मैं माइनस लेके चलूंगा तो मेरे पास माइनस वाली टर्म्स प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की। x - y और x - 1 याद रखें। इसका सेकंड मेथड देखिए, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक x आएगा, 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार आ गया, x 2 बार में से x बार आ गया, x बच गया, x में से x बार आ गया, माइनस का 1 बच गया, क्योंकि माइनस में से प्लस कॉमन ले रहे हैं। y कॉमन लेंगे, y में से y कॉमन 1, xy में से y कॉमन x, x ब्रैकेट x - 1। अब ये सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे, उस प्लस पे फर्क पड़ेगा, माइनस में से माइनस कॉमन प्लस, प्लस में से माइनस कॉमन माइनस, x - 1 कॉमन ले लिया जाएगा और x - y जो बाहर पड़ा है वो ले लिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23, अब नए क्वेश्चन आ गए हैं नए फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें फॉर्मूला लगना कौन सा बेटा, फॉर्मूला लगना है थर्ड, a² - b² वाला। तो इसको होल स्क्वायर बनाओ, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और a का स्क्वायर तो है ही, 16b² कितना हो गया, 4b होल स्क्वायर। तो ये मान लो a, ये मान लो b, a² - b² का फॉर्मूला a - b और a + b, 3a - 4b, 3a + 4b, ये आंसर आ चुका है। a है 3a और b है 4b, a है 3a और b है 4b। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी बार पहले किए हैं, तो ये एक ही मेथड से होगा। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। 36a² -
x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको आप b मान लो ये वाला, और 36a स्क्वायर को 6a का होल स्क्वायर लिख लो। इसको a मान लो और इसको b मान लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a क्या है? 6a माइनस b क्या है? x माइनस वाई, ब्रैकेट स्टार्ट, a क्या है? 6a प्लस b क्या है? x माइनस वाई। 6a बाहर माइनस है, 6a प्लस x माइनस, बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इसमें साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे छोड़ देंगे। यानी कि वो हमारे पास कुल मिला के फैक्टराइजेशन के अंदर लगभग होता क्या है, जो वेरिएबल पावर है वो 1 हो जाती है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस बन जाती है बेटा। क्लियर है? तो यानी कि मतलब जिसको पूरा का पूरा मैक्सिमम तोड़ देना। तो यहां से हमारे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारा 30 क्वेश्चन का टारगेट था। जल्दी हम इन 30 क्वेश्चंस के टारगेट को पूरा करके अगले लेक्चर की तरफ बहुत आसानी से बढ़ रहे हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नहीं सॉरी 24 क्वेश्चन करने के बाद हम 25th क्वेश्चन पर आए हुए हैं। 80a स्क्वायर 45b स्क्वायर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, बढ़िया तरीके से होने बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखना है कि कॉमन वॉमन आ रहा है कुछ, क्योंकि ये स्केयर तो किसी का नहीं बन रहा, बीच में माइनस है तो ये फॉर्मूला तो लगेगा, बट ये स्केयर तो नहीं है 80 और 45। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है कॉमन। 5 80 में से 5 कॉमन 16 a स्क्वायर, 45 में से 5 कॉमन 9 b स्क्वायर। ये 5 तो बाहर रखते हैं। 16a स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 4a का होल स्क्वायर। 9b स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3b का होल स्क्वायर। ये होगा a, ये होगा b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस b और a प्लस b। a है 4a, b है 3b। a है 4a और b है 3b। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। a की जगह पर 4a और b की जगह पर 3b। तो ये ब्रैकेट बन चुकी है, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बेटा? 3a माइनस b होल स्क्वायर 9c होल स्क्वायर। 3c का होल स्क्वायर, 9c स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3c का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको मान लो a और इसको मान लो b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b क्या होगा? a माइनस b और a प्लस b। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस b की जगह पर 3c, a की जगह पर 3a माइनस b की जगह 3c। तो ऐड तो हो ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c है, ये a है, ये b है, ये c है। आंसर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, x4 y4। अब आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से समझने लायक क्वेश्चन है, बताना चाहूंगा पहले आगे बढ़ने से। ये फॉर्मूला 2 बार यूज होगा। कैसे? बिल्कुल आराम से कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है पावर स्केयर की जगह, पावर 2 की जगह, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं लिखूंगा x स्केयर का स्केयर और इसको लिखूंगा y स्केयर का स्केयर। लिख सकता हूं इस x स्केयर को a मान लो, इस y स्केयर को b। तो फॉर्मूला यूज करो। a की जगह पर आप क्या लिखोगे? x स्केयर, और माइनस b की जगह पर y स्केयर। आगे a की जगह पर x स्केयर और प्लस b की जगह पर y स्केयर। इसका तो फॉर्मूला होता ही नहीं प्लस वाला, इस पे फिर दोबारा लगा दो। मैं लिखना चाहूंगा इसको x का होल स्क्वायर लिख दो,
इसको y का होल स्क्वायर लिख दो और ये पड़ा रहने दो। तो आप मान के चलो कि अब की बार जो a है वो x है, जो y है वो b है। तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लग जाएगा दोबारा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस वाई और x प्लस वाई, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर। यानी कि इसको मैक्सिमम तोड़ रही है, मतलब 2 बार फॉर्मूला लग गया। आई होप सो समझ आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 2 बार फॉर्मूला लगने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अपनी तरफ से कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। इसको क्या लिखा जाएगा, कॉमन आता है 1681 में से, इसको लिखा जाएगा 2x होल पावर 4 और 81 को लिखा जाएगा 3 पावर 4। 3 की पावर 4 81 होता है। तो इसको मान लो आप, इसको भी नहीं मानना, सॉरी, इसको आप होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर लो। ये गलती होगी मेरे से। 16 को आप 4x का स्क्वायर लिख सकते हो। 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख दो। यस, इसको मान लो 4x स्क्वायर को a और इसको मान लो b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ये क्या, 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर प्लस 9, मतलब ये a है 4x स्क्वायर, b है 9, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे 2x का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9, इसको मान लो a और इसको मान लो b। a माइनस b और a प्लस b क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 और 4x स्क्वायर माइनस 9। इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b दोबारा लग जाएगा, 2x माइनस 3 2x प्लस 3। तो आ गया होगा समझ आई होप सो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 है x4 माइनस y प्लस z4। x स्क्वायर का स्क्वायर y प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर। x स्क्वायर को आप a मान लो, y प्लस z होल स्क्वायर को आप y प्लस z होल स्क्वायर पूरे को आप b मान लो। a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर जो यहां पर है, ये वाला फॉर्मूला लगा। क्या हो जाएगा, a की जगह x स्क्वायर माइनस b की जगह पर y प्लस z का स्क्वायर और इधर a की जगह पर x स्क्वायर प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। इसमें फिर फॉर्मूला लगा दो, इसको x का होल स्क्वायर मान लो और ये तो y प्लस z का होल स्क्वायर है ही। इसको ओपन करना है करो, अदरवाइज ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर दोबारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या, a माइनस ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस z, a ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस z। और ये वाली चीज का तो फॉर्मूला होता ही नहीं, तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे। इसको ओपन कर लो थोड़ा सा, बेटर रहेगा। x माइनस वाई माइनस z, बार माइनस है साइन चेंज, इधर बार प्लस है तो ऐसा ही रहेगा। ये ऐसे का ऐसे ही रख दो, x स्क्वायर वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप सो समझ आ गया। और अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ढंग से करेंगे तो कंफर्म सब समझ आएगा। अब आगे चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 30, 2x माइनस 32x5। दोनों में 2 है, कॉमन ले लो। दोनों में x यहाँ 5 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो 1 बार ले लो। 2x में से 2x कॉमन 1, 32 में से 2 कॉमन 16, माइनस में से प्लस कॉमन। x 5 में से x 1 बार कॉमन आ गया तो x 4 बच गया। ये वाला 2x पड़ा हुआ है,
इसको 1 का स्क्वायर लिख लो, इसको 4x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब इसमें फिर इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो और इस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दो और 1 प्लस 4x स्क्वायर लिख दो। इसको a मान लो, इसको b मान लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x 1 प्लस 4x स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम फैक्टर हो गए, कॉमन भी आ गया, 2 बार फॉर्मूला भी लग गया। मतलब लास्ट के जो क्वेश्चन थे हमारे कौन से 1 2 3 4 दो बार फॉर्मूला लगने वाले थे। और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल के अंदर, एनटीपीसी रेलवे के अंदर, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज वाले एग्जाम में RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC बोलते हैं जिसको हम 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के लिए। इसके साथ में जैसे से RD शर्मा की बुक करा रहा हूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बुक ही है मेरे पास सिर्फ। यहां पर आपके सामने अरिहंत की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बुक नजर आ रही है आपको, आप देख सकते हैं। इस बुक के अंदर भी क्वेश्चन है, ये भी कराऊंगा। एक अरिहंत की सैनिक स्कूल की बुक है, उसमें से भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद में कुछ और एक्स्ट्रा अलजेब्रा के क्वेश्चंस कराऊंगा हाई लेवल के। तो आप मैदान में बने रहे, जैसे कि मैं भी मैदान में बना हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्टली मैं बताना चाहूंगा, रात के 12:35 हुए हैं जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ 12:35। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप मेरी प्रेज करो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टीचर मेहनत कर रहा है। यूट्यूब पे बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका चैनल ग्रो कर रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे व्यूज हैं, ऐसे नहीं व्यूज आए हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे नहीं आए हैं, बहुत अच्छे हैं। वो सारे मेरे भाई बंधु हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट आया यूट्यूब पे, मतलब मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में लगा रहा कि मैं अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंगली बदला नहीं मैंने, ठीक है। मुझे आज से 8-10 साल पहले ही यूट्यूब पे आ जाना चाहिए था। अगर मैं 8-10 साल पहले यूट्यूब पे आया होता तो आज मैं बहुत ज्यादा ग्रो करता यूट्यूब पे। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो मतलब एक सेवा भाव की दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बताना चाहूंगा, मैं अपना मोटिवेशनल और आध्यात्मिक चैनल बनाऊंगा एक। उसके बीच में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं सिरसा शहर में रहने वाला हूँ। तो सिरसा शहर के अंदर मैं एक मुहिम चलाने की कोशिश करूंगा। मतलब मन तो है, देखो अब कहाँ लेके जाता है भगवान। बहुत आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़े हुए बच्चे, मतलब मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, झुग्गी झोपड़ी वालों को, बिना किसी फीस के, फ्री के, कोई पैसा नहीं है कि इकलौता सिंगल 1 रुपया नहीं। तो आपको, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और आपको कोई ऐसे बच्चे मिलते हैं और उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, उनको बेसिक्स प्लस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाई जाएगी। 4th और 5th स्टैंडर्ड्स के बच्चे और 5th और 6th स्टैंडर्ड्स के, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, जो मेरा थंबनेल है उसके ऊपर आता है, तो दोनों व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप मुझे अपने कमेंट्स या अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ ही हम अलविदा लेते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।